ओम गम गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट। प्रणाम। आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत है। एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा बर्निंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसका जो अभी जैसे सुशांत के केस में चल रहा है, क्राइम्स के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में आप अगर मान लीजिए गहराई से अध्ययन करें जन्म पत्रिका, तो ये पता लग जाता है कि ये आदमी क्राइम कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए उसके ऊपर गलत एलिगेशन लग गया है, तब भी यह एस्ट्रो जन्म कुंडली देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये एलिगेशन गलत है। यानी आप मान लीजिए किसी की कुंडली में कहीं पे भी शनि नीच का बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, या चौथे घर में बैठा हुआ है, सातवें घर में बैठा हुआ है, 10वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या वो किसी शुभ ग्रह से के साथ नहीं है, तो यानी ये समझिए कि उसका कुछ ना कुछ क्रिमिनल माइंड होता है। और अगर मान लीजिए उसके साथ राहु है तो वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है और वो ज़्यादा क्रिमिनल हो जाता है। और अगर मान लीजिए नीच का शनि, और अगर नीच का नहीं हो, शनि अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल हो जाता है। जब शनि और राहु मान लीजिए मेष का शनि और राहु 12वें घर में चला गया है, और चौथे घर का स्वामी छठे घर में चले गया है या 8वें घर में चले गया है, तो ये जड़ योग भी बनाता है। And astrology is a science of possibilities. So this sort of combination or this sort of yukti in horoscope clearly indicate that the person can commit crime, and he may be sent even imprisonment. अब इसके अलावा जो आपको मैं बताऊं कि ये पाम में इसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये जो अंगूठा है, अगर ये शॉर्ट हो और राउंडेड हो। दूसरी चीज़, ये जो आपका माउंट ऑफ मार होता है, मंगल का क्षेत्र, इसमें अगर मान लीजिए कोई यहाँ से लाइन चल करके और आपके हेड लाइन को क्रॉस करती हुई माउंट ऑफ सैटर्न पे चल जाए, और आपका जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है वहाँ पे अगर आपके हेड लाइन पे ओशन है। दूसरी चीज़, आपके माउंट ऑफ यार आपके यहाँ पे माउंट ऑफ मार्स पे भी अगर क्रॉस है, इसी तरह अगर आपके सैटर्न पे क्रॉस है, आपका माउंट ऑफ मून कंप्रेस्ड है या ओवर डेवलप्ड है, और उस पे सैटर्न लाइन जा करके और इससे माउंट ऑफ मार्स से ज्वाइन करती है, तो यानी ये जो पाम में भी इस तरह के इंडिकेशन बहुत अच्छे मिलते हैं। और मैंने ये देखा कि जैसे शनि की स्टडी करने के बाद में और पाम की स्टडी करने के बाद में बहुत से केसेस में ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखी गई है। अब ये क्या है कि ये जो क्राइम्स जब होते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इट इज़ अ मेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो नेचुरली जो है उस ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा भी गड़बड़ होता है। और अगर मान लीजिए ऐसे केस में जिसमें शनि नीच का हो, मंगल उसके साथ हो, राहु उसके साथ हो, लेकिन अगर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और या गुरु उच्च का है, या कोई शुभ ग्रह अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, तो यानी उसके ऊपर एक एलिगेशन होता है, और इससे ये पता लगता है कि ये आदमी के ऊपर गलत एलिगेशन है। जब कोर्ट केस वगैरह चलते हैं तो ऐसा आदमी बरी भी हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके पाम में, जैसे मैंने बताया, जो इंडिकेशंस हैं, तो ये तो आप मान के चलिए कि उसने क्राइम किया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि ये क्राइम्स के जो केसेस हैं वो नॉर्मली नीच के शनि और राहु की युक्ति, या शनि राहु और मंगल की युक्ति,
किसी भी जो आपकी मतलब जो जातक की जन्मपत्री होती है, किसी भाव में अगर होती है तो उसमें क्राइम एक्टिविटीज़ का संकेत मिलता है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको देने वाला हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर क्राइम का एलिगेशन लग गया लेकिन एक्चुअली आपने क्राइम नहीं किया है, तो उसके लिए एक बहुत ही ऐसी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जो जिससे कि आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, कोर्ट केस से फ्री हो सकते हैं। और उस रेमेडी में जैसे मान लीजिए आपके ज़मीन के झगड़े चल रहे हैं, आपके कोई शत्रुता निभा रहा है, ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, या आपके ऊपर जैसे कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही है, टैक्स के मामले चल रहे हैं, कोर्ट राज से आपको दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, कोर्ट से दिक्कत आ रही है, पुलिस केसेस चल रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ये इंडिकेशन है कि आपने कुंडली ये बोलती है कि आपने गलत नहीं किया, तो वो रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। अब वो रेमेडी ऐसी है कि जैसे मान लीजिए आपने क्राइम किया है लेकिन अगर वो रेमेडी करते हैं तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि वो रेमेडी कैसे ऐसे केसेस में आपको मुक्त कर सकती है। तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये वीडियो आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल का नोटिफिकेशन दें। आगे आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करें, बहुत ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं। और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि वी हैव टू मेक इंडिया नंबर 1। जय हिंद।